SIL नंबर में आपको स्वागत है। आज दोस्तों मैं हिंदी का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। दोस्तों कल मैंने बताए थे सुर बताए थे दोस्तों, सुरों को कैसे मतलब कि सुर जो है कैसे बने हुए वो चीज़ दोस्तों मैंने पिछली वाली वीडियो में बताई। दोस्तों आज बताएंगे, आज का मैंने टॉपिक रखा है सुरों का उच्चारण काल के आधार पर और सुरों का उच्चारण स्थान मतलब धुन, कौन से सुर किस धुन से बोले जाते हैं वो दोस्तों बारी बारी से समझते हैं। आइए दोस्तों पहले स्टार्ट करते हैं सुर उच्चारण काल का आधार। उच्चारण काल के आधार पर सुर जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों ये पहला हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर पहला टॉपिक रखेंगे। यहाँ पर जो है पहले मेरा छोटा, उसके बाद बड़ा, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटो, फिर बड़ो, फिर रेर, फिर ए, फिर ऐसे करके ये आते हैं। अब दोस्तों ये जानेंगे, ये दोस्तों होते हैं तीन प्रकार के क्या होते हैं। उच्चारण काल के आधार पर सुर जो है तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है ह्रस्व सुर, फिर दीर्घ सुर, फिर प्लुत सुर। नंबर एक की बात की जाए, नंबर एक जो होता है ह्रस्व सुर, फिर नंबर दो पर क्या आता है दीर्घ सुर, दीर्घ सुर, फिर नंबर तीन पर क्या आता है प्लुत सुर। अब दोस्तों जानेंगे ये कौन कौन से होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत सुर कौन कौन से होते हैं। ह्रस्व मतलब क्या होता है लघु मतलब होता है छोटा, लघु मतलब क्या होता है छोटा होता है, और दीर्घ मतलब होता है बड़ा, जो बड़ा होता है वो। दोस्तों बहुत ध्यान से समझेंगे। प्लुत सुर के बारे में दोस्तों आगे बताया। प्लुत सुर दोस्तों क्या होता है, जैसे कि किसी का नाम लेते हैं, जैसे किसी को बुलाया माया करके, खूब तेज़ से बुलाया, आवाज़ खींच कर, बिल्कुल आवाज़ जो है खींच कर बोलेंगे तो उसका एक सिंबल होता है, इस हिसाब से सिंबल होता है, ऐस टाइप का होता है सिंबल। जैसे किसी का नाम लिखा माँ, फिर ये चिन्ह लगाया, फिर या ऐसे कर, इस हिसाब से क्या होता है ये प्लुत। जहाँ पर ये चिन्ह दिख जाए वो समझ लेना क्या है प्लुत सुर है। दोस्तों ह्रस्व सुर कौन कौन से होते हैं। दोस्तों मैंने बताए थे मुख्य वर्ण कितने बताए थे, 4 बताए थे। तो वही मेरे क्या है ह्रस्व सुर। जैसे छोटा, फिर छोटी ई, फिर छोटो ऊ, फिर रेर। ये दोस्तों मैंने बताए थे 4 बताए थे। तो ये 4 क्या है मेरे ह्रस्व सुर हैं। ये छोटी रेर है, ये मेरे क्या है ये ह्रस्व सुर। अब बात आती है दोस्तों दीर्घ सुर की। अब इनसे जो छूट जाए वो क्या है मेरा दीर्घ सुर है। जैसे बड़ा, फिर बड़ी, फिर बड़ो, फिर बड़ो, फिर ओ, फिर आओ, फिर कितने हुए 2 4 6 2 8 1 9। फिर उसके बाद फिर यहाँ दोस्तों पहले होगा ए आए होगा, ए, फिर आए, फिर ओ, फिर आओ। ये दोस्तों मेरे क्या होते हैं, ये मेरे दीर्घ सुर होते हैं। ये भी दोस्तों ध्यान रखेंगे। छोटे छोटे होते हैं वो मेरे क्या होते हैं ह्रस्व सुर होते हैं। और दीर्घ सुर कौन कौन से होते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं वो, इनके बड़े भाई जो इनसे मिलकर बनते हैं। इन्हीं से मेरा जो है सुर जो भी सुर बने हुए हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों कल की वीडियो में बताया, पिछली वाली वीडियो में बताया, ये चीज़ इन्हीं से ये वाले वर्ण निकले हैं। दोस्तों प्लुत सुर दोस्तों समझ चुके होंगे। प्लुत सुर क्या होता है मैंने बता चुके हैं। किसी का नाम लें तो वो किसी का नाम खींच कर बोलें, बिल्कुल खींच कर बोलें। जैसे मान लिया राधा करके बोलें, राधा, ऐसे इस हिसाब से बोलें तो ऐस टाइप का ये प्लुत सुर का एक सिंबल होता है। राधा ऐसे इस हिसाब से, जैसे किसी को बुलाते हैं बहुत तेज, दूर मान लिया वो दूर हो तो उससे बुलाते हैं तो वो क्या है वो प्लुत सुर उसमें काम करता है। दोस्तों आई होप ये चीज़ आप समझ चुके होंगे, ह्रस्व सुर, दीर्घ सुर, प्लुत सुर। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन में दे दिया, निम्नलिखित में ह्रस्व सुर कौन सा है, दीर्घ सुर कौन सा है, या फिर प्लुत सुर कौन सा है। दोस्तों इसमें आसानी से बता सकते हैं, ऑप्शन में टिक मार सकते हैं कौन सा ह्रस्व है, कौन सा दीर्घ है, कौन सा प्लुत है। आप दोस्तों दूसरे पर चल रहे हैं, इनका सुरों का उच्चारण स्थान, सुर जो है कहाँ से बोले जाते हैं।
पहले दोस्तों ध्यान देंगे, एक इनकी एक क्रम होता है, एक इनका क्रम होता है। सबसे पहले मेरा स्वर जो है बोले, मतलब कि कोई भी अक्षर बोले जाते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होता है कंठ से। कंठ के बाद दोस्तों क्या होता है, कंठ के बाद तालु आता है, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद आता है दंत, दंत के बाद आता है ओष्ठ। उसे लास्ट क्रम से चलते अंदर से चलेंगे बाहर की तरफ। पहले क्या आएगा, कंठ, उसके बाद मूर्धा, फिर तालु, फिर दंत, फिर ओष्ठ। सबसे पहले मेरे क्या है, अब मैंने मान लिया ये लिख लें, छोटा फिर बड़ा, इनकी एक कैटेगरी है। हालांकि ये छोटे बड़े हैं मगर कैटेगरी एक है। फिर छोटा बड़ा, फिर छोटो, फिर बड़ो, वो यहाँ नहीं, थोड़ी यहाँ नहीं, ये फिर छोटी, फिर बड़ी, इनकी भी एक कैटेगरी है, इनकी भी एक कैटेगरी। फिर छोटो, फिर बड़ो, इनकी भी एक कैटेगरी है। और उसके बाद दोस्तों क्या, रेर, ये अलग है बिल्कुल। अब दोस्तों जानेंगे पहले कहाँ से चलेंगे, तो मेरे छोटा बड़ा, फिर छोटी बड़ी, फिर छोटो, फिर बड़ो, फिर रेर। दोस्तों सबसे पहले मेरा क्या आएगा, कंठ। सबसे पहले क्या आएगा, कंठ आएगा। तो कंठ दोस्तों सबसे पहले ये कंठ रहा, आसानी से दोस्तों याद कर सकते हैं। जो मेरे वर्ण जो है शुरुआत होती है तो पहले मेरे कंठ से शुरुआत होती है, उसके बाद कहाँ से होगी, कंठ के बाद होगी तालु से। तालु मतलब जो वर्ण जो है तालु से रगड़ कर आवाज़ निकलती है वो मेरे तालु होते हैं। तालु के बाद फिर क्या होता है, इनका दोस्तों क्रम थोड़ा मिसमैच हो गया दोस्तों। ये चीज़ जो है कहाँ पर आएगी, ये चीज़ जो है रेर यहाँ पर होगी, फिर छोटो ऊ, फिर बड़ो ऊ, ये चीज़ दोस्तों। अब मेरा पहले कंठ आया, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद क्या आएगा, मूर्धा, मूर्धा, तालु के बाद मूर्धा। अब मूर्धा के बाद ओष्ठ, ओष्ठ, ये दोस्तों मेरे ओष्ठ वाले रहे। अब दोस्तों मेरे बचे कौन कौन से हैं, बचे मेरा एक ये बचा है, एक आय बचा है, फिर ओ बचा है, फिर आओ बचा है, यही दोस्तों मेरे बचे हुए हैं। और बाद बाकी वो मेरे के अंग और राह क्या है, अयोगवा है। इसमें एक विसर्ग था, एक अनुस्वार था दोस्तों, कल की वीडियो में बताया था मैंने। अब दोस्तों जानेंगे कि ये मेरा जो है ये वाला ये वाला ओ फिर आओ, ये दोस्तों ये जाने, ये जो है इन्हीं से मिलकर बने हैं, इन्हीं से मिलकर क्या बनेंगे, ये बने हैं चारों अक्षर। अब ये मेरा किससे किससे बना, ये जो मेरा ए है ये किससे किससे बनता, ये बना है मेरा आ, फिर ई। दोस्तों ये चीज़ मैंने कल बताई थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। तो इसको ये बनेगा मेरा ए बनेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, कंठ तालु। क्या बोलेंगे, कंठ तालु। ये मेरा इस हिसाब से मेरा कंठ तालु हो जाएगा। अब उसी हिसाब से ये जो मेरा कैसे बना था, ये मेरा बना था छोटा आ प्लस फिर आय, छोटा आ प्लस फिर आय। जो ये मेरा कैसे बना था, ये छोटा ए बनेगा, फिर आय बनेगा। तो इसका भी उच्चारण स्थान क्या रहेगा, ये मेरा कंठ से है, ये मेरा कंठ तालु आया था, तो इसका भी क्या होगा, कंठ तालु, कंठ तालु। अब दोस्तों जब बात आती है, अब जी मेरे दो तो निबट गए, फिर अब बचे ये ओ और औ, ओ और औ कैसे, ये दोस्तों कैसे समझेंगे। ओ मेरा कैसे बना था जानेंगे, ओ मेरा कैसे बना था, ओ। अब दोस्तों जानेंगे ए और ए हो गया मेरा, फिर ओ और औ बचा। ये दोस्तों मेरे किससे बने हुए हैं, ये बने हुए हैं, ये मेरा कल की वीडियो देखेंगे दोस्तों, जानेंगे ये कैसे बने मिलकर। कल मैं बताया था, ये बनेगा आ प्लस उ, तो ये क्या बन जाएगा, ओ। आ प्लस उ से क्या बनेगा, ओ बनेगा। आ प्लस उ से क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो आ मेरा क्या है, कंठ से बोला जाता है, और उ मेरा क्या है, ओष्ठ से बोला जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है।
तो ये मेरा कंठ, ये ओष्ठ, तो इसे क्या बोलेंगे, एक नाम देंगे कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक उसी प्रकार से इसका दूसरा भाई औ जो है, औ मेरा क्या है, ये आ प्लस ओ से मिलकर बना है, तो क्या बनेगा, औ। ये भी मेरा क्या है, कंठोष्ठ। अब दोस्तों इसमें दोस्तों ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखेंगे बिल्कुल। तो दोस्तों इससे तो क्वेश्चन फिलहाल में अलग नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, एग्ज़ामों में आते हैं। पिछली बार टेट में आया था, टेट में भी आए थे ये क्वेश्चन है कि इस सुर का, पिछली बार दोस्तों टेट में आया था कि इस मतलब कि इस सुर वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है। दोस्तों उसी हिसाब से दोस्तों ये ध्यान रखेंगे बिल्कुल। पहली चीज़ ये ध्यान रखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये चीज़ बिल्कुल है। अगर ये चीज़ आपने याद कर ली, याद करने में है कुछ नहीं, केवल अपने यहाँ से ध्यान रखेंगे। सबसे पहले शुरुआत मेरी कहाँ से होती है, छोटा से होती है। तो छोटा मेरा कंठ, बड़ा भी उसका भाई है, वो छोटा भाई है, वो बड़ा भाई है, तो कंठ, कंठ से शुरुआत हुई। कंठ के बाद दोस्तों क्या आता है, कंठ के बाद फिर उसके आगे बढ़ देंगे, फिर ई छोटी ई, फिर ई, फिर ई, ऐसे बोला जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कंठ के बाद क्या हो जाएगा, मेरा तालु हो जाएगा। तालु के बाद फिर मेरा क्या आएगा, रेर, रेर आएगी। तो रेर में जो है क्या, रेर मेरी मूर्धा से बोली जाएगी। रेर जो है मेरी क्या से, मूर्धा से बोली। उससे फिर और बाहर आएंगे तो मेरा क्या पढ़ेंगे, ओंठ पढ़ेंगे, ओंठ पढ़ेंगे। तो वो ओंठ से ओ से मतलब ओष्ठ। ये चीज़ दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोस्तों। आई होप आपके ये चीज़ समझ में आई गई होगी दोस्तों। एक क्लास जो है पेट है, टेट है, ऐसे एग्जामों के लिए जिस कंपटीशन में हिंदी आती है दोस्तों, यहाँ से शुरुआत यहीं सीखी जाती है। तो कल वाली दोस्तों ये वीडियो जो है लगातार इनका एक शेड्यूल बनाएंगे दोस्तों। आज मेरा सुर का टॉपिक कुल मिला ख़त्म हो गया। कल दोस्तों स्टार्ट करेंगे व्यंजन, व्यंजन स्टार्ट करेंगे। व्यंजन में भी यही चीज़ है, कौन सा किससे मिलकर बना है, खाली व्यंजन किसे कहते हैं, कौन से स्पर्शी, संघर्षी, ये सब आएंगे, अंतस्थ वगैरह, ऊष्म व्यंजन वगैरह, ये सब दोस्तों बताएंगे। दोस्तों वीडियो से पूरी देखें, लास्ट तक देखें। जय हिंद, जय भारत।